चलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को एक बार मेरी तरफ से। जहां तक पिछली क्लास के अंदर हो गया था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, एच पैरामीटर का न्यूमेरिकल करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, है ना। एक एच पैरामीटर का न्यूमेरिकल करना है, फिर अपन टॉपिक पे आएंगे भाई, है ना। चलो, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान दो। क्वेश्चन लिखना, दिए गए परिपथ के लिए, दिए गए परिपथ के लिए एच प्राचल समीकरण ज्ञात करो। एच प्राचल ज्ञात करो। परिपथ बना रहा हूं मैं, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, 4 ओम है, ये 1 1 है। इस परिपथ के लिए आपको एच प्राचल ज्ञात करने में फटाफट प्रश्न होगा। इस परिपथ के लिए एच प्राचल ज्ञात करने सारे क्वेश्चन बता रहे, सारे प्राचल हो गए। चलो, ये क्वेश्चन है सामने दिया हुआ है, इसे करना है आप लोगों को। फटाफट करके बताओ क्या आंसर आएगा। फटाफट करके बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। आपको दिए गए परिपथ के लिए एच प्राचल ज्ञात करने हैं। एच प्राचल ज्ञात करने का मतलब है H11, H12, H21 और H22 ज्ञात करना है, ठीक है ना। सुनो, कैसे ज्ञात किया जाएगा, कर सकता है कोई ज्ञात। इसके लिए एच पैरामीटर ज्ञात करने हैं। ये सामने आप लोगों के परिपथ बनाया हुआ है मैंने। इस परिपथ के लिए एच पैरामीटर ज्ञात करने हैं। चलेगा, सुनो, कर सकते हो इसे फाइंड। ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूं कैसे फाइंड होगा, देखना है। सुनो, अपन फाइंड करके बताते हैं किस तरीके से इसके पैरामीटर फाइंड होंगे, ठीक है ना। हाँ जी, किस किस तरीके से इसके पैरामीटर फाइंड होंगे वो अपन कैलकुलेट करके बताते हैं, ठीक है ना। चलो, देखना रे सारे के सारे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका। उतार लिया क्वेश्चन सबने, क्वेश्चन उतार लिया तो अब मैं क्वेश्चन तो बिठा देता हूं और सॉल्यूशन करते हैं। देखो, ये हमारे पास में I1 करंट है, इधर से, इधर से है मेरे पास में I2 करंट। ये है नोड, इस नोड पर I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, तो इधर कितनी जाएगी, I1 प्लस I2। ये निवेशी भाग हो गया, ये निर्गम भाग हो गया, ठीक है। अब देखो, निवेशी भाग में देखो, इधर का वोल्टेज होता है V1, इधर का वोल्टेज होता है V2। हाँ जी, KVL लगा दो इसमें। अगर आप KVL लगाओगे तो यहां से चलो, सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल है तो माइनस का V1, फिर इधर जाओगे तो कितना आएगा, 2 के अंदर कितनी करंट आ रही है, I1, तो ये 2I1 हो गया। यहां गए, सबसे पहले नेगेटिव है तो माइनस का V1, फिर इधर जाएंगे तो 2 ओम के अंदर कितनी करंट है, I1, तो 2I1, फिर नीचे आओगे तो 4 ओम के अंदर कितनी करंट है, I1 प्लस I2,
तो ये 4i1 प्लस i2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। v1 को इधर भेज देते हैं, 2i1 और 4i1 कितना हो गया, 6i1 हो गया। फिर ये हो गया मेरे पास में 4i2। इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, सेम कॉपी क्या करना है अपन को, ध्यान देना, इसके निर्गम भाग में भी क्या लगाना है, केवीएल लगाना है। तो निर्गम भाग के अंदर केवीएल लगाएंगे, उससे पहले अपन एक काम करते हैं, इसको तो इधर भेज देते हैं। चल कलर कैसे चेंज करेगा यार। चलो देखना वो ना, सुनो, अब ध्यान देना सारे के सारे, अपन क्या करेंगे, निर्गम भाग में भी केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाने पर कैसे लगेगा, केवल यहां से जाओगे माइनस का v2, इधर आओगे 3i2, फिर आएगा 4i1 प्लस i2 इक्वल टू 0। जानते हैं सब ये बात। तो अब क्या करना है अपन को, देखो इसको सॉल्व करते हैं, v2 इधर भेज दो, 4i1 प्लस 3i2 और 4i2 7i2, समीकरण नंबर 2। दिख रहा है सबको ना। अब इसके बाद में अपन क्या करें, कोई है जो बता सकता है कि इसके बाद में क्या किया जाए। तुमसे चाहता हूं आंसर, कोई बता सकता है कि इसके बाद में क्या किया जाए कि हमें H प्राचल ज्ञात हो जाए, H11, H12, H21, H22 फाइंड हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है कि इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए। हमारे सामने ये समीकरण है, बताइएगा क्या करना चाहिए हमें। है किसी की समझ में कि इसके बाद क्या करना चाहिए, कंपैरिजन, बिल्कुल राइट। देखो कैसे होगा, किसी ने दिमाग लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, हाँ जी, एक बार आप ये उतार लो ना, ताकि डायग्राम ऊपर चला जाए तो मुझे दिक्कत ना आए कैलकुलेशन करने के लिए। एक बार आप यहाँ तो उतार लो ना, एक बार इसे उतार लो ना, एक बार इसे उतार लो आप लोग, है ना। ठीक है, परसों प्राचल में रिलेशन दिया था। अरे अभी तो आज की क्लास तो स्टार्ट हुई, क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार इसे उतार लो, डायग्राम भी उतार लेना ना, एक बार इसे उतार लो, एक बार इसे उतार लो आप लोग, है ना। पता है कैसे करना पड़ेगा, जैसे अपन ने एच पैरामीटर, एच प्राचल थे ना,
उस H प्राचल के समीकरण को लिखना है और इनका फॉर्मेट H प्राचल के समीकरण का जैसा बनाना है। जैसे अपन ने संबंध डिराइव किए थे ना, वैसे ही अपन को क्या करना पड़ेगा, H प्राचल इक्वेशन लिखना है और इनका संबंध H प्राचल के इक्वेशन के जैसा अपन को बनाना है। ठीक है ना, फिर हो गए। चलो सुनो, अब ध्यान दो ना, मैं करता हूं इसे सोल्व, देखिएगा। ध्यान देना ना। अब लेंगे अपन H प्राचल समीकरण से। H प्राचल समीकरण क्या कहता है, देखो H प्राचल समीकरण कहता है कि H11I1 प्लस H12 V2, ये तो V1 के बराबर होता है, और I2 बराबर क्या होता है, H21I1 प्लस H22 V2। इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। अब देखो सुनो, इस वाली इक्वेशन को देखो, इसमें V2 है, I1 है, I2 है। इस वाली इक्वेशन को देखो, इसमें I2 है, I1 है और V2 है। तो क्यों ना अपन समीकरण 2 से क्या करें, समीकरण 2 से ऐसा फॉर्मेट बना लेते हैं 4 के जैसा, समीकरण 4 के जैसा फॉर्मेट बना लेते हैं, किससे, 2 से। तो देखो समीकरण 2 से आप I2 ज्ञात करोगे तो आप क्या लिखोगे, 7I2 इक्वल टू 4I1, 7I2 इक्वल टू कितना होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का 4I1 प्लस V2। यहां से आप I2 फाइंड करो, देखो यहां से अपन I2 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 4/7I1 प्लस 1/7 V2। इसको देंगे 5। अब देखो समीकरण 4 और 5 की तुलना कर लो, 4 व 5 की तुलना से, 4 और 5 की तुलना करोगे तो देखो H21 का मान कितना आ गया सर, H21 का मान आया है मेरे पास में माइनस का 4/7, और H22 का मान कितना आया है, H22 का मान आया है 1/7, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, ये 2 पैरामीटर तो ज्ञात हो गए। अब अगले 2 पैरामीटर ज्ञात कैसे होंगे, सुनो मेरी बात ढंग से। अगले 2 पैरामीटर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सुनो, अपन एक काम करते हैं, और वो सिंपल सा काम क्या है कि यहाँ पे अपन I2 का मान, I2 का मान अपन इस वाले समीकरण में रख देते हैं, एक में। I2 का मान अपन क्या करते हैं, इस वाले समीकरण के अंदर रख देते हैं, एक के अंदर। सर इससे क्या बेनिफिट होगा, फिर तुलना कर लेंगे अपन किससे, 3 से। तो मैं समीकरण 5 से मान 1 में रख रहा हूं, देखो समीकरण, अपन क्या करेंगे, मेरी बात सुनना, 5 से मान 1 के अंदर रखेंगे, इधर लेता हूं ना नए पेज, समीकरण 5 से मान 1 में रखने पर, जब 5 से मान 1 के अंदर रखा जाएगा तो ये हो गया आपका एक क्या है, V1 इक्वल टू 6I1, ये है V1 इक्वल टू 6I1 प्लस 4I2। तो मैं I2 का मान रख रहा हूं, तो I2 ये रहा मेरे पास में माइनस का 4/7I1 प्लस 1/7 V2। तो ये है माइनस का 4/7I1 प्लस 1/7 V2। सोल्व कर लो इसे, 6I1 ये हो जाएगा माइनस का 16/7I1 प्लस 1/7, सॉरी प्लस 4/7 V2। इधर सोल्व करो, 6 माइनस 16/7I1 प्लस 4/7 V2। एलसीएम लो, 42
42 में से 10 घटाओगे तो 32, और 32 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 26। 26 और 6 32 होते हैं, 32 और 10 42। ये हो गया 26/7 I1 4/7 V2। और ये था मेरे पास में समीकरण नंबर को कौन सा? 2। इससे करनी है तुलना 3 से, है ना? समीकरण 3 से तुलना करने पर, समीकरण 3 से तुलना करने पर, समीकरण 3 से तुलना करेंगे तो H11 आ जाएगा 26/7 और H12 आ जाएगा आप लोगों के 4/7। क्या सबके यही आंसर आए हैं? सबके यही आंसर आए हैं? एक बार रिप्लाई कर दो भाई, उतार लो ये इसके बाद में। सबके यही आंसर आए हैं? एक बार रिप्लाई कर देना। ठीक है ना? इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है ना? इजी क्वेश्चन। इसे उतार लो आप लोग। चलेगा। ठीक है, ये लिखो फटाफट, उतार लो। किसी का रह रहा है बोल दिया करो फटाफट, सर हो गया। तुम मेरे सामने नहीं बैठे हो जो मुझे आंखों से आइडिया लग जाएगा कि कितना उतार लिया क्या नहीं उतारा। ठीक है ना? ऑनलाइन में कैमरे के सामने, कैमरे के अंदर, घर पे हो मतलब। ठीक है ना? चलो ठीक है। चलो ये उतारो, ये उतारो फटाफट। उतारो इसे फटाफट, है ना? फिर अपन नई नेक्स्ट नेक्स्ट न्यू हेडिंग लेते हैं। चलो हो गया। अब सुनना, ध्यान दीजिएगा ना, अब ध्यान दो सारे के सारे। हाँ सबका यही टाइम है ना। अब देखो थोड़ा सा एक चीज मेरा पूछने का है आप लोगों से कि इसके अंदर ये बताओ -4/7 क्या है? इसका क्या लिखूं मैं यूनिट वगैरह रही है? इसका क्या लिखे? -4/7। H22 का क्या लिखे अपन? H11 का क्या लिखे अपन? और उसका क्या लिखे? बताओ फटाफट। सबसे पहले बताओ आप लोग H11 का क्या लिखे? H11 का बताइएगा। 26/7 क्या है H11? 26/7 H11 क्या है? 26/7 वोल्ट है ये।
ओम है, बिल्कुल राइट। ये क्या है, 26/7 ओम है। चलो H12 क्या है मेरे पास में, H12 क्या होता है, H12 क्या होता है रे, वोल्टेज गेन होता है ना, उत्क्रम वोल्टता लाभ। क्या होता है, उत्क्रम वोल्टता लाभ होता है। लेकिन ऊपर भी वोल्टेज नीचे भी वोल्टेज, कुछ भी नहीं आएगा। इधर देखो H21 ऊपर करंट नीचे करंट, इधर भी कुछ नहीं आएगा। और H22 क्या होती है, प्रवेश्यता यानी ओम इनवर्स, इधर लिखना है अपन को ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये लिख लो, इनमें तो कुछ भी मत लिखना, इसके अंदर लिखो ओम इनवर्स और उसके अंदर लिखना आप लोग प्रवेश, सॉरी ओम लिखना ना, इसमें ओम लिख लो और H22 में ओम इनवर्स लिख लो, बाकियों में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाना सारे के सारे, चतुर टर्मिनल जाल के लिए निवेशी प्रतिबाधा एवं निर्गम प्रतिबाधा नेक्स्ट हेडिंग है ये, चतुर टर्मिनल जाल के लिए निवेशी प्रतिबाधा एवं निर्गम प्रतिबाधा। फटाफट ये हेडिंग लगा लो, चतुर टर्मिनल जाल के लिए निवेशी प्रतिबाधा एवं निर्गम प्रतिबाधा। और फर्स्ट हेडिंग लगाना इसके अंदर निवेशी प्रतिबाधा। ठीक है, अब ध्यान केवल बोर्ड पर सबका, और सटीक ध्यान होना चाहिए। आ जाओ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करेंगे अपन निवेशी प्रतिबाधा। देखते थे, कुछ नहीं उतारना आप लोगों को, केवल देखना है, ध्यान दीजिएगा। सुनो, समझाता हूं आप लोगों को। देखिए, ये हमारे पास में एक चतुर टर्मिनल जाल है, सब जानते हैं इस तरीके से। इसमें ये दो निवेशी टर्मिनल हैं और ये वाले दो हैं मेरे पास में निर्गम टर्मिनल। ये दो निवेशी टर्मिनल है, ये है दो निर्गम टर्मिनल। निवेशी टर्मिनलों के बीच की वोल्टता होती है V1 और निर्गम टर्मिनलों के बीच की वोल्टता होती है V2। निर्गम टर्मिनलों के बीच की वोल्टता होती है V2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सुनो। इनपुट की धारा होती है I1 और आउटपुट की धारा होती है I2। अब क्या करते हैं यहां पे, ये जो हमारे पास में निर्गम टर्मिनल है, इन निर्गम टर्मिनल पर क्या करेंगे अपन, एक लोड प्रतिरोध या लोड प्रतिबाधा जोड़ देंगे। तो इधर क्या किया हमने, एक लोड प्रतिबाधा जोड़ दी, ये है लोड प्रतिबाधा ZL, ये है क्या हमारे पास में लोड प्रतिबाधा ZL। और इस ZL के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो बोल देता हूं मैं, कितनी फ्लो हो रही है, IL। क्या फ्लो हो रही है, IL। अगर आप IL ना भी दिखाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आ जाओ, अब हमें क्या करना है, कैसे डिफाइन करना है निवेशी प्रतिबाधा को, पहले तो ये समझना है हमें। देखो, ये एक चतुर टर्मिनल जाल है, इस चतुर टर्मिनल जाल में क्या है, हमारे पास में लोड प्रतिबाधा लगी हुई है, तो मैं क्या बोलूंगा, लोड प्रतिबाधा युक्त चतुर टर्मिनल जाल।
अब प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करते हैं, V/I का अनुपात, और ये पूछ भी कौन सी प्रतिबाधा रहा है, निवेशी प्रतिबाधा, तो निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात। तो मैं क्या कहूंगा, देखो डेफिनेशन ढंग से समझना कि किसी लोड प्रतिबाधा युक्त चतुर टर्मिनल जाल के निवेशी टर्मिनलों के मध्य विभवांतर अब निवेशी टर्मिनलों के मध्य विभवांतर कितना है रे, निवेशी टर्मिनलों के मध्य विभवांतर है V1, निवेशी टर्मिनलों के मध्य विभवांतर है V1 एवं निवेशी धारा I1 के अनुपात को निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z/in से व्यक्त करते हैं अपन, Z/in से व्यक्त करते हैं, तो Z/in बराबर कितना हो जाएगा रे, V1/I1, कितना हो जाएगा, V1/I1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, सुनो ध्यान देना, माना किसी चतुर टर्मिनल जाल में निवेशी टर्मिनलों के मध्य वोल्टता V1 व निवेशी धारा I1 है। बहुत सिंपल है ये डेरिवेशन, ध्यान रखना ना, वह निवेशी धारा I1 है जबकि निर्गम टर्मिनलों के मध्य वोल्टता V2 व निर्गम धारा I2। अब सुनना, अब अपन को सीखनी है इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया सारा का सारा। ठीक है, देखो अपन जानते हैं जेड प्राचल समीकरण से, अब जेड प्राचल समीकरण क्या होता है, देखो V1 इक्वल टू होता है Z11I1 प्लस Z12I2। ये क्या होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में जेड प्राचल समीकरण। ठीक है, इसे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1, तो इसे दे देते हैं, और इसे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। अब देखो, अभी Z/in बराबर क्या बोला था मैंने, V1/I1, इधर V1 है I1 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 2 में I1 का भाग लगाऊंगा। समीकरण 2 में I1 का भाग देने पर, अगर 2 में I1 का भाग लगाया जाएगा तो ये होगा V1/I1, यहां से आएगा Z11I1, I1 तो कट जाएगा, और ये आएगा Z12I2/I1। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में Z/in बराबर Z11 प्लस Z12I2/I1, समीकरण नंबर देंगे 3।
अब हमें कैसे भी करके किसका मान लेके आना है, I2 बटा I1 का मान लेके आना है। जब अपन I2 बटा I1 का मान लेके आएंगे, वो मान यहाँ पे रखेंगे, तब जाके अपन को किसका मान मिलेगा, Z इनका मान मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक आ गया समझ में? यहां तक आ गया? यहां तक आ गया समझ में? चल ठीक है, एक बार आप लोग यहां तक कॉपी करो इसे। एक बार आप लोग यहां तक इसे क्या करोगे, कॉपी करोगे। चलो ये लिख लो, पहले पहले ये लिखोगे ऐसे कैसे, एक बार आप लोग कॉपी कर लो इसे। एक न्यूमेरिकल हो गया, उसके बाद में ये टॉपिक हुआ है ना, थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करो। एक न्यूमेरिकल हो गया, उसके बाद में ये टॉपिक हुआ है। लिख लिया सबने? जल्दी लिखो बेटा। हो गया ना? अब आगे लिखना, ये उतार लो ऐसे कैसे। चले आगे, उतार लिया इसे। चलो आगे। हाँ डायग्राम उतार लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो इसमें।
सुनना रे, किसी ने कुछ पूछा है, मैं एक बार बताना चाहता हूं उसे, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। किसी ने कुछ पूछा है, मैं उसे बताना चाहता हूं। पहले एक क्वेश्चन आया है और ये पूछा है कि I2 और IL की डायरेक्शन सेम क्यों नहीं ली है। एग्जैक्टली क्वेश्चन हमारे पास में आया है, पूछा गया है कि I2 और IL की डायरेक्शन अलग अलग क्यों ली हुई है। देखो, मैंने कहा था जब ये डायग्राम बनाया था, मैंने तब कहा था कि आप जरूरी नहीं है IL को दिखाओ। और जब मैंने ये 4 टर्मिनल नेटवर्क समझाया था, तब मैंने बताया था कि I2 को अपन को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है कैलकुलेशन के अंदर। तो अभी आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि ये I2 और IL दोनों सेम है, बस फर्क कितने सा है, इसकी डायरेक्शन का फर्क है। तो अगर मैं ZL के अंदर, देखो बता ही देता हूं, चलो यही बता देता हूं, बताना तो आगे था। तो कि ZL के सिरों पर वोल्टता कितनी है, V2 है, उतारना नहीं है ना। V बराबर क्या होता है, IR, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, ZL, और क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा। अब चूंकि I2 की डायरेक्शन क्या है, IL के विपरीत है, तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ZL माइनस का I2। तो ये कितना आ गया, V2 इक्वल टू माइनस का ZL I2 हो गया, ये हो गया। अब अपन एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है अपने कैलकुलेट करने का। मान लो मैं ये लेता ही नहीं, मैं ये लेता ही नहीं IL, तो क्या लगाता मैं, V बराबर IR लगाता। V के तौर पे मैं V2 लिखता, I के तौर पे मैं माइनस I2 लिखता। मैंने आप लोगों को बताया था इसका नेगेटिव में लेते हैं, और R के तौर पे मैं क्या लिखता, ZL, तो V2 बराबर क्या आता, माइनस का ZL I2। तो आप ऐसे करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ऐसे करोगे तो भी यही आंसर आएगा। क्लियर है, फटाफट बताइएगा जिसने क्वेश्चन पूछा है और जिनके माइंड में था ये क्वेश्चन, उनके क्लियर है, उनके क्लियर है जिनके माइंड में क्वेश्चन था। और आगे का उतारो फटाफट, डन है, ठीक है ना। चलो आगे उतारो इसके बाद में, ठीक है, आगे उतारिएगा इसके बाद में, इसके बाद में ये भी उतार लो, फिर अपन इसको आगे हमें I2 बटा I1 ज्ञात करना है, मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कैसे ज्ञात होगा ये। अब किसी के पीछे का रह गया तो वो रिकॉर्ड क्लास के अंदर देख लेना, ठीक है ना, रिकॉर्ड क्लास में देख लेना। अभी 2-3 दिन क्लास आपकी यूट्यूब पे भी डाली जाएगी, है ना, ये वाले, इसके अगले वाले, इसके अगले वाले ना, 1-2 दिन और, क्योंकि हमने वो बैच बंद कर दिया था ऑफलाइन वाला, इस वजह से। अभी फिलहाल 31 तारीख तक, ठीक है ना। चलो ये हो गया, इसे फटाफट उतार लो, इसको कंप्लीट करेंगे आज, है ना। निवेशी प्रतिबाधा आज पूरी कंप्लीट करके चलेंगे अपन यहाँ से। जल्दी ही अपन 1-2 दिन के अंदर थ्योरम पे आ जाएंगे, प्रमेय पे। जल्दी ही अपन 1-2 दिन में थ्योरम पे पहुंचने वाले हैं, प्रमेय पे, ठीक है ना। 7-8 प्रमेय हैं, वो पढ़नी है अपन को। चलो हो गया, और सारी प्रमेय इंपोर्टेंट है, अपने आप में एक से बढ़ के एक प्रमेय है, ठीक है ना, थ्योरम है, वहां से क्वेश्चन लगते हैं। चलो मजा भी आएगा जब थ्योरम चलेगा। ये उतार लिया आप लोगों ने, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो ना, सबका ध्यान बोर्ड पर। सर हमें I2 बटा I1 मिल जाए तो मुझे ZN का मान मिल जाएगा। I2 बटा I1 कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो सुनना माइंड के अंदर, सारे के सारे बैठाना दिमाग के अंदर। जेड प्राचल समीकरण का ही उपयोग करेंगे, लेकिन अब की बार जेड प्राचल की दूसरी समीकरण का उपयोग कर लो, और वो होती है V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2। सर इससे कैसे ज्ञात होगा, इससे अपन I2 बटा I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे कैलकुलेट किया जाए I2 बटा I1, ध्यान दीजिएगा।
अपन को क्या करना है, I2 बटा I1 ज्ञात करना है। मेरा ये मानना है कि I2 बटा I1 ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए उस डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे हमारे पास में ये जो लोड है, इस लोड के सिरों पर वोल्टेज कितना है, V2 है। लोड के सिरों पर वोल्टेज कितना है, V2 है। और मेरी बात सुनो सारे के सारे, अपन एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर I2 का भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगा देते हैं, I2 का भाग दे देते हैं। तो देखना सारे के सारे, मैं इसके अंदर I2 का भाग दे देता हूं रे। मैं इसके अंदर किसका भाग लगाऊंगा, I2 का भाग लगाऊंगा। ये आ गया V2 बटा I2, इधर आ गया Z21 I1 और ये आ गया Z22 I2 का भाग लग गया। अब सुनना, अपन को क्या करना है, हाँ ध्यान देना, लोड प्रतिबाधा ZL के सिरों पर वोल्टता V2 है। तो V2 बराबर हो गया ZLIL, क्योंकि IL बराबर है माइनस का I2। तो ये V2 बराबर आ जाएगा मेरे पास में, कौन कॉल कर रहा है बार बार, हाँ जी देखिएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में I2। तो ये V2 बराबर आ जाएगा मेरे पास में I2ZN। अब इसे देंगे अपन समीकरण नंबर 3 के बाद में इसे देंगे 4, और यहां पे मेरे पास में इसको इधर ले आओ, V2 बटा I2 इक्वल टू हो गया माइनस का ZL, इसे देंगे 5। 5 से मान मैं रखना चाहता हूं किसके अंदर, 4 के अंदर। देखो समीकरण 5 से मान 4 में रखने पर, तो 5 से मान 4 के अंदर रखा जाएगा तो ये है V2 बटा I2। तो V2 बटा I2 कितना हो गया, माइनस का ZL। फिर इक्वल टू आगे देखो क्या है मेरे पास में, Z21 I1 बटा I2, ये हो गया Z21 I1 बटा I2, और फिर हो गया मेरे पास में Z22, ये हो गया Z22। ठीक है, अब मुझे I2 बटा I1 चाहिए था ना, तो मैं I2 बटा I1 यहां से फाइंड कर दूंगा। कैसे, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का ZL माइनस का Z22 इक्वल टू कितना आ गया, Z21 I1 बटा I2। यहां से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा, ये हो गया ZL प्लस Z22, और ये हो गया Z21 I1 बटा I2। यहां से I1 बटा I2 ज्ञात करोगे तो आपको मिलेगा कितना, माइनस का ZL प्लस Z22 बटा Z21, और इसको उल्टा कर दो, I2 बटा I1 चाहिए था ना, तो I2 बटा I1 हो जाएगा माइनस का Z21 बटा ZL प्लस Z22। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6। और इस समीकरण नंबर 6 से मान अपन किसके अंदर रख देंगे, देखो इस समीकरण नंबर 6 से मान रख देंगे अपन किसके अंदर, इस 3 में I2 बटा I1 चाहिए था ना, तो समीकरण 6 से मान किस में रखेंगे, 3 के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो 6 से मान 3 के अंदर रखेंगे, तो मैं एक पेज और ले लेता हूं, समीकरण 6 से मान 3 में रखने पर
अब 3 क्या है एक बार देख लो बोर्ड पे। 3 है मेरे पास में जेड इन बराबर Z11, जेड इन बराबर Z11 प्लस Z12 I2 बटा I1। तो इस I2 बटा I1 की जगह मान रखना है भैया ना। तो इस I2 बटा I1 की जगह मान रखना है अपन को किससे, 6 से। तो ये दिखा देता हूं मैं आपको, I2 बटा सॉरी I2 बटा I1 दिखा देता हूं, ये रहा। माइनस का Z21 बटा ZL प्लस Z22, माइनस का Z21 बटा ZL प्लस Z22। काम की बात समझाऊंगा अभी इसके अंदर एक है ना। तो Z इन बराबर आ गया Z11 माइनस Z12 Z21 बटा क्या आ गया ZL प्लस Z2। अब जो बात समझाना चाह रहा हूं उसको समझना, जो बात काम की है वो अब इसके नीचे है। काम की बात क्या है सुनो, देखो मैं आपसे पूछता हूं Z11 क्या है, कोई मुझे बताएगा कि Z11 क्या है? फटाफट रिप्लाई करके बताओ सर Z11 क्या है। Z11 क्या है, कोई अपन को रिप्लाई करके देगा कि Z11 क्या है? Z11 क्या है, कोई बताएगा मुझे Z11 क्या है? एग्जैक्टली Z11 क्या है? निवेशी प्रतिबाधा, बिल्कुल राइट आपका आंसर निवेशी प्रतिबाधा। जेड इन क्या है, अब बताओ जेड इन क्या है? जेड इन क्या है फटाफट बताना, सीखने की चीज यहीं पे है ना, बाकी तो कैलकुलेशन है, आसान है, बिल्कुल इजी हो जाती है। जेड इन क्या है? क्या हुआ? जेड इन क्या है? निर्गम, निर्गम कहां से आ गया जेड इन के अंदर? इनका मतलब तो इनपुट से होता है, इनपुट का मतलब निवेशी होता है। हाँ जी बताइएगा फटाफट, Z11 क्या है? निवेशी प्रतिबाधा बोला है किसी ने, उसी से क्वेश्चन है जेड इन क्या है फिर? मैंने कब बोला है इंटरनल रेजिस्टेंस है जेड इन? मैंने तो जेड इन को निवेशी प्रतिबाधा बोला है। ये देखो निवेशी प्रतिबाधा, इसे जेड इन से व्यक्त करते हैं। क्या है जेड इन? क्या है फिर जेड इन? निवेशी प्रतिबाधा है। फिर Z11 क्या है? लोड प्रतिबाधा तो ZL है, इतना भी नहीं समझते क्या लोड प्रतिबाधा तो ZL है। चलो Z11 क्या है फिर? अगर Z11 भी निवेशी प्रतिबाधा है तो Z इन क्या है? ये भी निवेशी प्रतिबाधा है। दोनों ही निवेशी है। कैसे है? मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि निवेशी प्रतिबाधा ज्ञात करो, तो आप क्या ज्ञात करोगे? जेड इन ज्ञात करोगे या Z11 ज्ञात करोगे? अगर दोनों ही सेम है तो इससे ये कट जाएगा, फिर ये Z12 Z21 बटा ZL प्लस Z22 बराबर 0 आ जाएगा। अगर दोनों सेम है तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। है किसी के पास आंसर? बिल्कुल राइट। किसी ने बोला है खुले परिपथ में निवेशी टर्मिनलों के मध्य जो वोल्टेज और करंट का अनुपात है Z11 क्या है सुनो। जेड प्राचल के अंदर जब Z11 को अपन ने डिफाइन किया था तब क्या बोला था? सर ये खुले परिपथ प्राचल की निवेशी प्रतिबाधा है जबकि निर्गम टर्मिनल क्या हो? खुले हुए हो। याद करो Z11 को डिफाइन किया था जेड पैरामीटर के अंदर, तब कहा था निर्गम टर्मिनल क्या हो? खुले हुए हो। अब समझो, जब आपके निर्गम टर्मिनल खुले हुए होते हैं, एग्जैक्टली यहां पे कुछ भी नहीं लगा हुआ होता, तो उस कंडीशन के अंदर V1 और I1 का जो अनुपात है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? Z11 को। लेकिन अब की बार देखो यहाँ पे टर्मिनल खुले हुए नहीं है, उनके बीच में क्या लगी हुई है? लोड प्रतिबाधा लगी हुई है। तो जैसे ही अपन ने लोड प्रतिबाधा लगा दी तो अब निवेशी प्रतिबाधा Z11 के स्थान पर Z इन हो गई।
मेरी बात सुनना, ये Z11 कब थी, जब आउटपुट के टर्मिनल कैसे थे, खुले हुए थे। लेकिन जैसे ही आउटपुट के टर्मिनल पर अपन ने लोड प्रतिबाधा लगा दी, तो अब प्रतिबाधा Z11 ना होकर क्या हो गई, Zin हो गई। क्या हो गई, Z11 ना होकर क्या हो गई, Zin हो गई। ठीक है, क्या हो गई, Zin हो गई। ठीक है, आई बात समझ में, आ गया समझ में। तो अब Z11 को क्या बोलेंगे, बोल रहा हूं ना, Z11 क्या है, देखो मेरी बात सुनना, अगर मैं यहां पर ऐसे कहूं आप लोगों से कि भाई I2 करंट का मान 0 है, किसका मान 0 है, I2 करंट का मान 0 है, तो आप कहोगे कि निर्गम टर्मिनल कैसे हैं, खुले हुए हैं। तो उस कंडीशन के अंदर इनपुट का वोल्टेज और इनपुट के करंट का अनुपात क्या कहलाता है, Z11 कहलाता है। लेकिन जैसे ही अपन ने आउटपुट के टर्मिनल पर लोड प्रतिबाधा लगा दी, तो कपलिंग इफेक्ट हो गया, और कपलिंग इफेक्ट के कारण अब प्रतिबाधा निवेशी Z11 ना होकर क्या हो गई, Zin हो गई। ठीक है, तो Zin क्या है, Zin है हमारे पास में जब हम आउटपुट के टर्मिनल पर लोड प्रतिबाधा लगा देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर निवेशी प्रतिबाधा है। और ये Z11 क्या है, ये Z11 है जब आउटपुट के टर्मिनल खुले हुए हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, निवेशी प्रतिबाधा। क्लियर है, क्लियर है। अरे तो Z21 को क्या बोलेंगे, Z21 क्या होता है, वही बोलेंगे Z21 को। तो Z21 का मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे, मुद्दा निवेशी प्रतिबाधा को समझाना है मुझे। Z21 को क्या बोलते हैं, वही बोलेंगे। क्या बोलते हैं Z21 को, बता। Z21 को बोलते हैं अग्र, एक सेकंड, Z21 को कैसे कैलकुलेट किया था, अग्र अन्योन प्रतिबाधा है Z21, और Z12 क्या है, उत्क्रम अन्योन प्रतिबाधा है। चलो इसे उतारो। हाँ, तो कहां तक उतार लिया था आप लोगों ने, कहां तक उतार लिया था, 3 तक उतार लिया था ना, कहां तक उतार लिया था, 3 तक है ना, 3 के आगे उतारो भाई ना। फटाफट उतारो। नहीं नहीं, कल की क्लास यूट्यूब पे नहीं डाली, एप्लीकेशन पे ही है भाई, है ना। आज से क्लास 1-2 दिन की यूट्यूब पे डाल सकते हैं अपन, है ना। उतारो इसे, थोड़ा जल्दी उतारना भाई, है ना, 7 से ऊपर हो गए। हो गया।
फटाफट खींच लो इसे भाई। नहीं नहीं, ये तो कंप्लीट करो। ये उतार लिया क्या फटाफट? फिर अगले एक पेज और आ गया, I2/I1 का मान रखना। हो गया सबके? ये उतार लो। इसके नीचे की जो लाइनें है ना जो मैंने समझाई है वो कल लिखवाऊंगा मैं ना। इसके नीचे की लाइनें जो समझाई है वो कल लिखवाऊंगा मैं। इसके नीचे की जो लाइनें समझाई है वो कल लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे अपन कल, है ना। ठीक है, सुबह 6 बजे।